इतनी वीडियो बनाई पर आज तक लोको पायलट के ऊपर इस तरह की वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, चाहे वो जॉब प्रोफाइल हो यानी आपकी सैलरी हो, इसके फ़ायदे और नुकसान हो, जॉब में क्या काम करना होता है, कितना काम करना होता है, घर पर कितना समय मिलता है, क्या प्रमोशन होते हैं, क्या ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें। मतलब कि जॉब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा इसको जानने में। सबसे पहली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो दोस्त, आप लोको पायलट के लिए सबसे पहले आप भर्ती होते हैं एज एन असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, ALP बोलते हैं शॉर्ट में। ALP बनकर आप भर्ती होते हैं और अलग अलग जगहों पे ना आपकी अलग अलग सैलरी होगी। यहाँ पर सेम सैलरी नहीं होती। जैसे सपोज़ रेलवे में जैसे टीचर क्या है, टीचर की आपको सिर्फ सबकी सेम सैलरी होगी, इनकी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ना अलाउंस जुड़ते हैं यानी भत्ते जुड़ते हैं। तो सपोज़ नाइट अलाउंस जुड़ रहा है, अब किसी की नाइट ड्यूटी ज़्यादा लग रही है तो उसकी सैलरी ज़्यादा बनेगी, किसी की नाइट ड्यूटी कम लग रही है, किसी के यहाँ आराम ज़्यादा है तो किसी के यहाँ ज़्यादा ट्रेन चलानी पड़ रही है, तो जो ज़्यादा ट्रेन चलाएगा उसकी सैलरी ज़्यादा बनेगी। तो 45,000 से 70,000 के आसपास लगभग बन जाती है स्टार्टिंग में, डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पर पोस्टेड हैं, ठीक है। रेलवे में ALP का काम होता है, वो लोको पायलट के साथ जाते हैं, ट्रेन चलवाते हैं और उसमें वहाँ पर अलग अलग काम होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और हर ड्यूटी करने जब भी आप जाओगे तो 1 से 3 दिन, मतलब 3 दिन अधिकतम होता है, मिनिमम कुछ नहीं होता। क्या पता आपकी 5 घंटे में ड्यूटी खत्म हो जाए, क्या पता 10 घंटे में ख़त्म हो जाए, क्या पता आप 1 दिन में लौटो, 2 दिन में लौटो, पर मैक्सिमम आप 3 दिन में लौट ही आओगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सैलरी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझा दूँ। जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपका सबसे पहले होगा CBT 1, फिर CBT 2 और उसके बाद साइको टेस्ट होगा दोस्त। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है CBT 1 75 नंबर का होगा, CBT 2 175 नंबर का होगा। CBT 1 में मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK आएंगी, ठीक है। अब आप ये जानना चाहते हैं, मैं आपको एक फ्री में बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। ऑलिव बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पर 21 और 22 अप्रैल की शाम को 7 बजे तक एक लाइव एग्ज़ाम होगा, वो भी फ्री है। फ्री की चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसा एग्ज़ाम होता है। इसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बताई जाएगी और आपका पूरा एनालिसिस बताया जाएगा। सपोज़ आपने मैथ में किसी टॉपिक के सवालों में ज़्यादा समय लिया या आपने GK के ज़्यादा सवाल गलत किए, वो आपका पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा बेकार है, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा और बाकी बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ध्यान रखिएगा, RRB ALP 21 और 22 अप्रैल को फ्री में टेस्ट होगा ऑलिव बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल पर इंटरफेस खुल जाएगा और बिल्कुल सीरियस होकर पेपर देना, और वैसा ही इंटरफेस होगा जैसा कि असली एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। वहाँ पर आप अपना पेपर देंगे, इसके बाद आप अपना सबमिट वगैरह करेंगे, जैसा सचमुच का पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और आपके बहुत हेल्प में आएंगी। तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्त, फ्री टेस्ट है। अब जब जिसमें आपका 1 रुपया नहीं जा रहा तो उसको क्यों छोड़ना। तो फ्री टेस्ट है 21 और 22 को शाम 7 बजे तक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पेपर दीजिए, अपना परफॉर्मेंस, अपनी रैंकिंग, अपने मार्क्स जाने। CBT 1 CBT 2 दोनों एग्ज़ाम हैं और फ्री में है, तो भाई लूट लो, फ्री की चीज़ क्यों छोड़नी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस से, सैलरी और प्रमोशन। यहाँ पर सबसे पहले आप बतौर असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती होते हैं, जहाँ पर आपका काम होता है मालगाड़ी में, ठीक है। 50,000 के आसपास लगभग अप्रॉक्सीमेट सैलरी है, सारी की सारी, कोई फिक्स नहीं है। 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है और आप बन जाते हैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। ज़्यादातर जगहों पर जब सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं तब आपको सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर गाड़ी या फिर एक्सप्रेस गाड़ी दे देते हैं चलाने के लिए, ठीक है। मतलब आपकी ड्यूटी मालगाड़ी की जगह पैसेंजर वाली गाड़ी में लगने लगती है, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, भाई प्रमोशन हो गया तो लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी आने लगती है। फिर आप आ जाओ, अगला प्रमोशन होता है, फिर आप बन जाते हैं लोको पायलट गुड्स। G का मतलब है गुड्स, P का मतलब पैसेंजर, M का मतलब मेल। ये मालगाड़ी, ये पैसेंजर गाड़ी, ये एक्सप्रेस गाड़ी। तो मालगाड़ी के लोको पायलट बन जाते हो तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख हो जाती है। ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो भाई 1 लाख के ज़्यादा पार चली जाएगी। फिर अगला प्रमोशन होगा, आप पैसेंजर ट्रेन चलाने लग जाओगे तो आपकी सैलरी 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार और बढ़ जाएगी भाई। फिर आप एक्सप्रेस ट्रेन चलाने लग जाओगे तो आपकी सैलरी 10-20 हज़ार और बढ़ जाएगी भाई। इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं। बहुत ही कम चांस मिलते हैं
अदर डिपार्टमेंट में जाने के, जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट में वालों को बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं, परंतु लोको पायलट का जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनको अदर डिपार्टमेंट में जाने के इंटरनल एग्ज़ाम्स या और एग्ज़ाम्स के थ्रू बहुत ही कम मौके मिलते हैं। वो ज़्यादातर अपने ही कैडर में प्रमोट होते रहते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये आपको बता ही दिया था, फ्री टेस्ट के बारे में बता दिया था ऑलिव बोर्ड की तरफ से, डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया, लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ दोस्त जॉब के। तो पहली चीज़ तो दोस्त ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है, और आपको पता है जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है पढ़ाई के बाद नौकरी लग जाए किसी तरह से। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपकी अगर नौकरी लग जाती है तो आपकी लगभग 80% टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। आपका जो घर परिवार होता है ना, वो पटरी पर आ जाता है, चलने लगता है आगे की तरफ। ठीक है, आदमी जो होते हैं भाई, आप किसी भी जॉब में जाएंगे, ज़िंदगी भर संघर्ष तो है ही। वो खाली हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो बिजनेसमैन हैं और मज़े कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। मैं सब सिर्फ मूवीज़ में होता है, सचमुच में मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है, हर नौकरी में मेहनत है, काम है, वो बात अलग है। आप समय निकालिए, जो कमाए हुए पैसे हैं उनसे एंजॉय भी कीजिए। सैलरी 1 तारीख की जगह 1 दिन पहले ही यानी 31 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है, बिल्कुल भी लेट नहीं होती है। सैलरी भी कुल मिला के सही है यार अपने लोगों के लिए, है ना। इसके अलावा छोटी मोटी फैसिलिटी जैसे कि मेडिकल की सुविधाएं मिल जाती हैं, पास मिल जाते हैं ट्रेन से आने जाने के लिए, वो बात अलग है भाई। मैंने तो आज तक यूज़ ही नहीं करे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, और कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बुरी फैसिलिटी हैं, मेडिकल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता प्राइवेट जो एमएनसी कंपनी है वो और बेहतर दे रही होंगी, इतना मैं जानता हूँ पक्का से, क्योंकि जो मेरे दोस्त लोग एमएनसी में हैं वो जो बताते हैं, रेलवे भाई सरकारी चीज़ है, वो सरकारी वाले आपके ऊपर इतना ज़्यादा खर्च थोड़ी करेंगे। फैसिलिटी देते हैं, उतनी अच्छी नहीं देते, पर हाँ बुरी भी नहीं देते। बाकी आपको आने जाने के लिए पास मिलता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पास नहीं मिलते, 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 पास मिलते हैं 1 साल में। ठीक है, और कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं भाई, जब वो आप नौकरी में आओगे तो आपको पता चल जाएंगी। ठीक, और हाँ एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी लोको पायलट वाले डिपार्टमेंट में आने के बाद या ट्रेन मैनेजर के डिपार्टमेंट में आने के बाद, ये है कि आप काफ़ी सारी गलत आदतों से बच जाओगे। देखो, बिगड़ा हुआ आदमी तो कहीं भी बिगड़ जाता है, परंतु यहाँ क्या होता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, लोको पायलट इसमें फूंक मार रहे हैं। जब भी आप ड्यूटी की शुरुआत करते हो ट्रेन चलाने के लिए, जब भी आप ड्यूटी को एंड करते हो, ठीक है, उस समय आपको इस मशीन में फूंक मारनी पड़ती है, जो कि ये जांच करती है कि आप कोई नशा करके तो नहीं आए हो। तो इस नौकरी में बहुत सारे लोग जो कि शराब पीते थे वो नहीं पीते हैं, छोड़ दी, और बहुत जो नए लोग हैं वो तो भाई पीते ही नहीं हैं, क्योंकि पिए कैसे भाई। हर ड्यूटी में आपको आने के बाद, आप जब भी ड्यूटी शुरू करोगे तो आपको फूंक मारनी है, जब आप ड्यूटी ख़त्म करके आओगे, कंप्लीट करके आओगे, फिर आपको फूंक मारनी है। ठीक है, तो बहुत सारी, अच्छा ड्यूटी में बिजी रहोगे, उसके बाद आप अपने घर परिवार पर ध्यान दोगे, तो गलत आदतें बहुत कम होती हैं, और होंगी भी तो बहुत कम, मतलब बाकियों के मुकाबले आप बेहतर ही होंगे। ठीक है दोस्त, अब अगर नेगेटिव पॉइंट की बात देखें तो ये अनशेड्यूल्ड जॉब है, यानी कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि भाई सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, जिसके कि बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और मैं उसका आपको फ़ायदा भी बता देता हूँ। सपोज़ आपकी ड्यूटी शुरू हुई शाम के 4 बजे से और ख़त्म हुई रात के 12 बजे। ठीक है, 4 बजे आप ट्रेन लेकर गए और 12 बजे पहुँच गए। तो 12 बजे क्या हुआ, अगर आप घर पे होते तब भी भाई, अब आधे लोग मैं देखता हूँ 11-12 बजे ही सोते हैं, मोबाइल चलाकर, टीवी देखकर। तो आप 12 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई, यहाँ पर आप सो गए। अब आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा हर ड्यूटी के बाद। जब आप घर आते हो तो आपको मिनिमम 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। रात के 12 बजे जब आप साइन ऑफ करोगे तो शाम के 4 बजे तक आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक, यानी कि आपको पूरा दिन कहाँ मिला, घर पर। पूरा दिन आपको कहाँ मिला, घर पर, घर वालों के साथ मिला। ऐसे में अगर आपके घर पर कोई काम हो, फंक्शन हो, आपके बीवी बच्चे हों, तो ऐसा लगेगा उनको जैसे कि आज तो इनकी छुट्टी ही है। तो बहुत बार शाम को हम ड्यूटी कर लेते हैं, दिन पे घर पे रहते हैं, तो घर वालों के साथ हमें समय बिताने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो ये तो एक फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ अनशेड्यूल्ड जॉब की अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो नुकसान बता ही देता हूँ। पहली बात, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं दोस्त। ठीक है, हमें पता नहीं चलता पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। जो भी शरीर से हल्के फुल्के कमज़ोर हैं, इम्यूनिटी से थोड़ी बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। मैं भी रात को जब भी जगता हूँ तो सुबह मुझे जुकाम हुआ मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग यार रात में जगोगे, सुबह खाना खाओगे, फिर सोओगे, उल्टे सीधे से बीपी, शुगर, हार्ट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाती हैं। साथ ही साथ आप इतनी हाई वोल्टेज के अंडर में काम कर रहे होते हो
कितनी 25,000 वोल्ट के नीचे काम कर रहे होते हो, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर असर डालेगी। इंजन्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, क्या वो अपनी रेस को रेडिएट नहीं कर रही होती हैं? सारी चीज़ होती हैं और आपके ऊपर असर डाल रही होती हैं। ठीक, कई बार अनशेड्यूल्ड जॉब की वजह से सपोज़ आपके रात के 2 बजे ड्यूटी लगी, 2 बजे, तो आप ड्यूटी के चक्कर में आपके घर वाले भी उठ जाएंगे, तो घर वालों को भी इस चक्कर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेंशन तो अब सरकारी नौकरी में बंद ही हो गई है। लंबी ड्यूटी होती है, दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले लोको पायलट की ड्यूटी लंबी होती हैं। 16-16 घंटे की मैंने करी है लगातार, 16-17 घंटे की ड्यूटी। बहुत हालत ख़राब हो जाती है, डायलॉग बाजी तो बहुत हो जाती है, परंतु सच बात तो यही है कि आप इतनी कई बार 10-12 घंटे की ड्यूटी के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि आप पल के झपकाते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल झपका रहे होते हैं, तो वो पलक झपकती तो है, बंद तो होती है, पर फिर खुलती नहीं है। ऐसी इतनी गहरी नींद होती है, बैठे बैठे सो जाता, बैठे बैठे छोड़ो, खड़े खड़े सो जाता आदमी। ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर जॉब है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि सपोज़ आपकी ट्रेन खड़ी हो गई किसी कारणवश, 1 मिनट में 50 फ़ोन आ जाएंगे, 50 फ़ोन, सबको जवाब देते घूमो, फिर पहुँचेगी जहाँ पर ट्रेन, फिर वहाँ पर जवाब देते घूमो, लिखो, सारी चीज़ें आपसे ही पूछी जाएंगी। इस तरह की वजह से बहुत हाई प्रेशर जॉब होती है। मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी लोको पायलट पर डाल दी जाती है कि भाई अरे लोको पायलट के चक्कर में ऐसा हुआ, या उन्हें जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा दबाव में काम करते हैं आजकल के कर्मचारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स इस तरह के हो गए हैं कि आदमी डरा रहता है। ठीक, इसके अलावा कम छुट्टी मिलती हैं, त्योहारों पर तो छुट्टी आप भूल जाइए, कोई सोशल लाइफ नहीं बचती इस चक्कर में। ठीक है भाई, बाकी लोग हैं, कोई सपोज़ क्रिकेट खेलते हैं लोग, तो जो जिनकी फिक्स ड्यूटी है वो अपना शाम को डेली क्रिकेट खेल सकते हैं, पर आप नहीं खेल सकते। आप जिम नहीं कर सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते। कर सकते हो, आज कर रहे हो, पता नहीं अगली बार स्विमिंग के लिए आपकी जो टाइमिंग बैठेगी वो कब बैठेगी, 1 हफ्ता बाद बैठे, 10 दिन बाद बैठे। फैमिली के लिए कई बार कम टाइम मिलता है। जब आप 2-2 3-3 दिन बाहर रहते हो तो सीधी सी बात है, घर वालों को कम टाइम दे पाओगे, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नेगेटिव हैं। बस एक अच्छी चीज़ यही है कि भाई आपके पास नौकरी हो जाएगी, नौकरी करो, घर परिवार चलाओ। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि घर पर और जॉब पर कितना समय, क्या क्या है मामला। तो भाई घर पर छोड़, पहले ड्यूटी का बता देता हूँ। सपोज आप मालगाड़ी में काम कर रहे हो, फिक्स आवर ड्यूटी कुछ नहीं है यहाँ पर, फिर भी एक मान के चलिए तो 8 से 12 घंटे इस समय लगभग ड्यूटी आपकी होगी, 12 घंटे के आसपास ज़्यादातर होगी। पैसेंजर ट्रेन में अगर आप काम कर रहे हैं तो करीब 6 से 8 घंटे आपकी ड्यूटी हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन में अगर आप काम कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे ड्यूटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ड्यूटी करके जब आप घर पर आएंगे तो ड्यूटी पर आप जाएंगे तो फिक्स नहीं होगा। अगर मालगाड़ी में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा कि आप जा तो रहे हैं, और आपको ये नहीं पता होगा कि आप वापस कब आएंगे। हो सकता है आप 1 दिन बाद आएँ, हो सकता है आप 2 दिन बाद आएँ, हो सकता है कि आप 3 दिन बाद आएँ। ठीक है, कुछ नहीं पता होता। परंतु हाँ, जब आप घर आएंगे तो घर पर आकर मिनिमम 16 घंटे तक आपकी ड्यूटी नहीं आएगी, 16 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा, और हर 7 दिन के बाद एक 30 घंटे का रेस्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, 30 आवर रेस्ट बोलते हैं इसको। हर 7 दिन के बाद, मतलब जब आपके आज 30 आवर रेस्ट लिया, अब से 7 दिन के बाद आप फिर 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन 30 आवर का रेस्ट ले सकते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो 30 आवर का रेस्ट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू वर्क। ठीक है, हर डिपार्टमेंट, कोई भी बंदा अगर सैटरडे की शाम को घर आता है, ठीक है, और सैटरडे की शाम को 4 बजे आ गया तो 8 घंटे उसको वो मिल गए 12 बजे तक, 24 घंटे संडे के मिल जाते हैं और अगले 8 घंटे मिल जाते हैं, यानी 24, 8, 32 और 8, 40 घंटे एक नॉर्मल व्यक्ति को मिलते ही मिलते हैं हर 6 दिन बाद। यहाँ पर आपको हर 7 दिन बाद 30 आवर का रेस्ट मिलेगा। इसके अलावा साल में 10 CL, 15 LAP, HLAP ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो आप अपनी छुट्टी ले लीजिए, जो कि त्योहारों वगैरह पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, बात करें ट्रांसफ़र की, तो यहाँ पर जो सबसे प्रचलित है, जो सबसे इजी होता है, जिससे के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। सपोज़ एक आदमी ए लोकेशन पर काम कर रहा है और एक आदमी B लोकेशन पर काम कर रहा है, आप उसकी जगह जाना चाहते हैं, वो आपकी जगह, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ये आपकी जगह पहुँच जाएगा और वो आप उसकी जगह पहुँच जाओगे। अगर बात करें काम की कि ALP का काम होता क्या है, दोस्त, ALP का काम होता है कि लोको पायलट अकेला काम नहीं कर सकता, तो उनके हेल्प कराना काम में। ठीक है, जैसे कि सपोज़ ट्रेन आई और अब उसको आपको लेके जाना है, तो लोको पायलट अकेला तो पूरे इंजन को चेक करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा, इसलिए लोको पायलट अपने ट्रेन के अंदर बैठकर और काम पूरे करते हैं। जो कागजी कार्रवाई होती है, जैसे कि ट्रेन के कागज़ देखना, इंजन में जो रजिस्टर रखा होता है उसको पढ़ना, कहीं पर साइन करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना, इस बीच में असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन के इंजन को चेक कर लेता है, नीचे से भी ऊपर से भी।
रास्ते में हॉर्न बजाना, कहीं पर स्पीड कम करनी है, कहीं पर ज़्यादा करनी है, ये लोको पायलट को याद दिलाते रहना है कि भैया यहाँ पर स्पीड हम 60 रखेंगे, यहाँ पर 40 रखेंगे। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होती हैं और लोको पायलट की जो भी काम होता है उस पर थोड़ी सी नज़र रखना कि लोको पायलट कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट दोस्त अपना काम करता रहता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको लोको पायलट की एक्चुअल मतलब रियलिटी क्या है वो थोड़ा सा आप जाने होंगे। क्या काम है, कितनी लंबी ड्यूटी चलती हैं, ड्यूटी से आने के बाद कितना रेस्ट मिलता है, क्या छुट्टी मिलती हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसके अलावा इस फ्री के टेस्ट को छोड़ना मत, ऑलिव बोर्ड की तरफ से कोई आपका रुपया नहीं जाएगा। CBT 1 CBT 2 दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। 21 और 22 अप्रैल को ये पेपर होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना जो भी आप बोलना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे फिर हम।